आते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश के दौरे पर आएंगे पाक विदेश मंत्री इशाक डार। फरवरी में बांग्लादेश का दौरा करेंगे इशाक डार। 12 साल बाद पाक के विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा। क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है कोई साजिश? बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के दौरे पर आएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार। फरवरी में बांग्लादेश का दौरा करेंगे इशाक डार। 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा। क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है साजिश? बड़ी खबर आपको बता दें, फरवरी में बांग्लादेश का दौरा करेंगे इशाक डार। 12 साल बाद पाक विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा। क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है साजिश? इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के दौरे पर आएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। फरवरी में बांग्लादेश का दौरा करेंगे इशाक डार। 12 साल बाद पाक विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। फरवरी में बांग्लादेश का दौरा करेंगे इशाक डार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 साल बाद पाक विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश आएंगे इशाक डार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। फरवरी में आएंगे इशाक डार। 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का दौरा। पाक से संबंध मजबूत कर रहे यूनिस, मोहम्मद यूनिस ने दिया था न्योता। बांग्लादेश को दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से तोप और टैंक के गोले। बांग्लादेश में फिर एक्टिव हुई है आईएसआई। और इस बीच इशाक डार का बांग्लादेश का दौरा क्या मायने रखता है? क्या मोहम्मद यूनिस एक मैसेज देना चाहते हैं? और क्या वाकई में ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्या बांग्लादेश अपना वजूद मिटाकर फिर से पाकिस्तान का एक हिस्सा बनने जा रहा है? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर, थैंक यू। कर्नल दिनेश शर्मा सर, 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा होने जा रहा है। यह दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में काफी एक्टिव नजर आ रही है। और हाल ही में खबरें ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान की सेना भी बांग्लादेश पहुंच रही है बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए। सर राजेश जी, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, इसकी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले साल 18 अगस्त को जो D8 का शिखर सम्मेलन हुआ था इजिप्ट की कायरा के अंदर, उस समय मोहम्मद यूनुस ने इनविटेशन दिया था अपने काउंटर पार्ट को वहां विजिट करने के लिए। अब ये जो लेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हो रही है, बेसिकली ये लोग जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशनों को और मजबूत करना चाहता है, और ये हमारे लिए एक प्रकार से चिंता का विषय है। दूसरा, इन्होंने ऑफर दिया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करेगी। ट्रेनिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन होगी बांग्लादेश आर्मी की, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अभी तक जो है बांग्लादेश आर्मी वो इतनी रेडिकलाइज नहीं हुई है, उनकी आइडियोलॉजी इतनी चेंज नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के संपर्क में आने में उनकी सोच को ये बदली किया जाएगा और एंटी इंडिया की भावनाएं जो है वो ज्यादा भड़काई जाएंगी। तीसरा एस्पेक्ट जो है, ये दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है वो बीच में अटका हुआ है 1971 के वॉर क्राइम्स के लिए माफी मांगने के लिए, लेकिन उसकी अभी तक पाकिस्तान ने डायरेक्टली किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मांगी है। गिने चुने शब्दों के अंदर परवेज मुशर्रफ ने भी कुछ कहा था, चलो भूल जाते हैं बात, पर डायरेक्टली। लेकिन ये सबसे बड़ा इशू है इन दोनों देशों को और करीब लाने के लिए, जब तक कि ये माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का मीडिया इस बात को उछालेगा कि आप किस बेसिस के ऊपर ज्यादा पाकिस्तान के क्लोज जा रहे हैं, जब तक कि वो दे डू नॉट एक्सटेंड ए पब्लिक अपॉलजी फॉर दी
जुर्म जो उन्होंने किए थे 1971 के अंदर। दूसरा जो है इनका जो है आर्थिक इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान का। देखिए जनाब, ऐसा है कि आज की तारीख के अंदर बांग्लादेश जो है वो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से कहें तो वो वर्ल्ड का लीडर है, क्योंकि कपास से वो अच्छी क्वालिटी का यार्न बनाते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है यस कपास बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो यार्न नहीं बना पाते हैं, उनके अंदर वैसी कैपेबिलिटीज नहीं है गारमेंट बनाने की। तो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को लगाएं और उस कॉटन से गारमेंट्स बनाने के अपने बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बिजली सस्ती है, बाकी चीप लेबर है, बनस्पत इसके की पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत है, बाकी उनकी अंदरूनी टेररिस्ट एक्टिविटीज जा रही हैं, एक ये कारण है। तो फिलहाल हमें वेट एंड वॉच से देखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो विद्रोह के सुर उठ रहे हैं बांग्लादेश से, बीएनपी से, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी खुश नहीं है यूनिस मोहम्मद के एक्शन से, क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, ताकि आज की तारीख के अंदर बीएनपी की जो है वो काफी अच्छी पकड़ है बांग्लादेश के अंदर, और उनको विश्वास है कि हम जो हैं इस इलेक्शन को स्वीप कर जाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो बताया कि अभी वोटिंग की ईज को 1 साल और कम करेंगे, जिसमें कि और ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये आने वाले दिनों के अंदर विद्रोह की भावनाएं जो हैं वो ज्यादा भड़केंगी और मोहम्मद यूनुस और उसके जो सलाहकार हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन बड़ा अहम एक बात और भी है सर कि जो आर्मी पिछले 5 युद्ध हार चुकी है वो बांग्लादेश को आकर ये सिखाएगी कि युद्ध कैसे जीतना है। थोड़ा सा आश्चर्यजनक के पहलू है, लेकिन मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चीन हुती के बीच समझौते में बड़ा खुलासा। इजराइल की मीडिया ने किया अहम खुलासा। हुती को मिल रहे हैं चीनी हथियार। इजराइल हथियारों के बदले चीनी शिप को सिक्योरिटी दी जा रही है। चीन हुती के बीच समझौते में बड़ा खुलासा। चीन और हुती के बीच समझौते में बड़ा खुलासा। इजराइल की मीडिया ने किया है अहम खुलासा। हुती को मिल रहे हैं चीनी हथियार। इजराइल ने कहा हथियारों के बदले चीनी शिप को हुती सिक्योरिटी दे रहा है लाल सागर में। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए। हथियारों के बदले चीनी शिप को सिक्योरिटी, चीन और हुती की डील। इजराइल की मीडिया का खुलासा, हुती के साथ चीन ने की है डील। हथियारों के बदले मांगी सिक्योरिटी। लाल सागर में सेफ है चीनी जहाज। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अमेरिका इजराइल के जहाज निशाने पर। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें बनाने का सामान जो है, इक्विपमेंट जो है, वो चीन हुती को सप्लाई कर रहा है। चीन का दौरा कर चुके हैं कई हुती नेता, ऐसी भी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कई बार सवाल उठते थे कि ऐसा क्या है कि इजराइल का, इंडिया का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, किसी का भी शिप लाल सागर से निकलता है तो हमला होता है, लेकिन चीन का शिप अगर निकल जाता है तो हुती खामोश रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब जो इजराइल ने पोल खोली है, क्या वाकई में इन दावों में दम है सर? राजेश जी, इजराइल के अलावा अमेरिका की भी एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर चाइना की जो है सीक्रेट डील हुई है हुती के साथ, और चाइना जो है उनको वेपन सप्लाई कर रहा है। चाइना की 2 कंपनीज को भी अमेरिका ने बैन कर दिया है जो इनको सप्लाई कर रहे थे। तो बेसिकली ये डील जो है हुती को सपोर्ट करते हैं ईरान और चाइना के बीच के अंदर बहुत अच्छे संबंध है। ये ईरान का 90% जो तेल है वो चाइना खरीद रहा। अब आ जाते हैं तो चाइना हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है। उन्होंने हुती के साथ एक सीक्रेट डील की है जिसके मुताबिक जो है लाल सागर के अंदर चाइना के किसी भी शिप के ऊपर ये टारगेट नहीं करेंगे
और इसके एवज के अंदर हूतीस को जो है चाइना ईरान के थ्रू या डायरेक्टली जो है उनको हथियार सप्लाई करेगा। रिपोर्ट मीडिया के अंदर ये भी थी कि 2023 और 2024 के दौरान जो हूती के लीडर्स हैं उन्होंने चाइना के अंदर विजिट किया है। तो ये जग जाहिर है कि चाइना जो है अपने इंटरेस्ट के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, चाहे वो छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा सकता है या लोगों को हथियार सप्लाई कर सकता है। उसका किसी भी देश या किसी भी संघर्ष के अंदर किसी भी कंट्री के साथ कोई लव लॉस नहीं है, उसे सिर्फ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो देखना है। लेकिन हाँ, इससे जो है एक प्रकार से जो है चाइना का जो असली फेस है वो इंटरनेशनल वैश्विक लेवल के ऊपर जो है साफ हो जाता है कि इसकी किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी है और इसके किस प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट है। जी राजेश जी। जी चलिए, लौटता हूं सर मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, सीरिया में फिर शुरू होने जा रही जंग। सीरिया में आमने सामने अमेरिका तुर्की, F-16 ने मार गिराया तुर्की का TB2 ड्रोन। कुर्दों को लेकर तुर्की अमेरिका में टकराव। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अमेरिका में फिर शुरू होने जा रही जंग। अमेरिका में आमने सामने, सीरिया में आमने सामने अमेरिका और तुर्की। F-16 ने मार गिराया तुर्की का TB2 ड्रोन। सीरिया में फिर शुरू होने जा रही जंग। सीरिया में आमने सामने अमेरिका तुर्की, F-16 ने तुर्की के TB2 ड्रोन को मार गिराया है। सीरिया में अमेरिका तुर्की में घमासान, F-16 ने मार गिराया TB2 ड्रोन। कुर्दों को निशाना बना रहा था TB2 ड्रोन। SDF को दुश्मन मानता है तुर्की। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को तुर्की दुश्मन मानता है। पहली बार अमेरिका ने तुर्की के TB2 ड्रोन को मार गिराया है। नेटो के दोनों ही सदस्य देश हैं, तुर्की भी और अमेरिका भी। सीरिया में अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं ताकि ISIS को कोई मौका ना मिले। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, SDF को लेकर, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लेकर या कहें कुर्दों को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि नेटो के ही दो देश, उनके जहाज आपस में भिड़ गए हों। अगर अमेरिका का F-16 तुर्की के TB2 ड्रोन को मार रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है सर सीरिया में इस वक्त। राजेश जी, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इशू बना हुआ है सीरिया के अंदर, जहां पर कि दोनों नाटो के कंट्री जो हैं वो आमने सामने हैं। इसमें जो है 3 कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इजराइल, USA और तुर्की, और इन तीनों कंट्रीज के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम इलाके को कैप्चर करना चाहता है, इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, ताकि आने वाले दिनों में वहां की जो सरकार है, जहां STS है, वो किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा आ जाता अब टर्की का। टर्की को जो है, टर्की ये जो कुर्दिश हैं जो टर्की के इलाके में रह रहे हैं, बेसिकली कुर्दिश जो है वो टर्की में है, सीरिया में है, ईरान और इराक में है, और इन जगहों के ऊपर उनके अपने माइनॉरिटीज के अंदर हैं, और जो मेजर पावर हैं उस कंट्रीज की, वो उनके ऊपर अपने नियम थोपते हैं। दिस इज द लिटिल बिट ऑफ स्मॉल बैकग्राउंड। जो टर्की है वो चाहता है कि किसी भी तरह से जो SDF है बैक्ड बाय द USA, वो कहीं ज्यादा पावर में, प्रोमिनेंस में ना आ जाएं, जिससे कि सीरिया के अंदर जो कुर्दिश है उनको ऑटोनोमस मिल जाती है, वो पावर में आ जाता है, और मेरे देश तुर्की के अंदर जो कुर्दिश है, जिनको कि ऑलरेडी तुर्की कहता है कि वो टेररिस्ट हैं, वो भी अपना इंडिपेंडेंस की मांग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक कारण है। दूसरा जो है, तुर्की का जो प्रेसिडेंट है उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उसको अगर हम आज की तारीख में समझें कि वो नाटो का हिस्सा है, लेकिन वो नाटो का हिस्सा है, लेकिन वो नाटो की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। आपने देखा होगा उसने इवन ब्रिक्स के अंदर जो है शामिल होने की कोशिश की है, आना चाहता है। ब्रिक्स जो है वेस्ट वाले देखते हैं ये एंटी वेस्ट एक फ्रंट बन रहा, फिर
नाटो की ये सबसे बड़ी शर्त होती है कि नाटो जो है रशिया से किसी प्रकार का कोई वेपन का आदान प्रदान नहीं करेगा। तुर्की ने जी जो है S-400 एयर डिफेंस वेपन जो है वो उन्होंने रशिया से खरीदे हैं। तो बेसिकली जी इस समय जो टेंशन चल रही है वो बिटवीन अमेरिका और तुर्की के अंदर चल रही है, और दोनों के दोनों कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस जो है सीरिया के अंदर वो बनाना चाहते बढ़ाना हैं चाहते फॉर द हैं। ऑब्वियस ठीक है सर, रीजन। जी राजेश जी। चलिए चलिए मैं लौटता हूं सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रोन के बाद तुर्की से टैंक खरीदेगा बांग्लादेश, भारत और म्यांमार सीमा पर करेगा तैनात। तुर्की से हल्के टैंक खरीदना चाहता है बांग्लादेश, अराकान आर्मी से बांग्लादेशी सेना में खौफ। बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन के बाद तुर्की से टैंक खरीदेगा बांग्लादेश, भारत और म्यांमार सीमा पर करेगा तैनात। तुर्की से हल्के टैंक खरीदना चाहता है बांग्लादेश, अराकान आर्मी से बांग्लादेश सेना में खौफ। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास। तुर्की से टैंक खरीदेगा बांग्लादेश, तुर्की से बांग्लादेश की बातचीत लगातार जारी है। लाइट टैंक खरीदना चाहता है बांग्लादेश, भारत म्यांमार सीमा पर तैनात किया जा सकता है। म्यांमार के साथ 270 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की लगती है, और वहां पर जिस प्रकार से अराकान आर्मी ने जुंटा को हराया, उससे खौफ में इस वक्त बांग्लादेश है। भारत के खिलाफ भी इनकी तैनाती हो सकती है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में मोहम्मद यूनिस के आने के बाद एक अलग सी टेंशन जो है देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, जो पॉइंट मैं समझना चाहूंगा, टर्की से पहले TB2 ड्रोन लिया हमने, 2 बार देखा कि वो भारत की सीमा पर पकड़ा गया जासूसी करते हुए, लेकिन अब टर्की से लाइट टैंक लेना, क्या अराकान आर्मी का एक खौफ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, या भारत को चिढ़ाने की कोशिश मोहम्मद यूनिस करते हुए नजर आ रहे हैं सर? राजेश जी, तुर्की से ये जो 26 लाइट टैंक खरीद रहे हैं, बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश के अंदर ये लाइट टैंक है जो कि उनके दलदल वाले इलाके में या पानी के इलाके के अंदर आराम से चल सकें। और हाल ही के दिनों में जो अराकान आर्मी ने इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, इवन बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल सीमा को छोड़ के पीछे भाग गए थे चटगांव और उस इलाके के अंदर। प्राइमरी एम जो है इनका जो है अगेंस्ट अराकान आर्मी को इन्होंने एम्प्लॉय करना, लेकिन जैसा आपने कहा ये भारत को भी एक प्रकार से इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैसे देखा जाए अगर स्ट्रेटेजिकली आप देखते हैं तो 26 लाइट टैंक जो है वो भारत के लिए क्या खतरा पैदा कर सकते हैं, जिसका कि टोटल वजन ही मेरा ख्याल है एक टैंक का 19 टन के आसपास है। उसकी क्या कैपेबिलिटीज होगी कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस को बेसिकली जस्ट टू इरिटेट एंड शो देयर स्ट्रेंथ, लाइक द वे 3-4 दिन पहले जो उनके आर्मी चीफ जो थे उनके भी बड़ी ड्यूल स्टेटमेंट आई थी। एक तरफ वो कहते हैं कि हम भारत को नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत को भी हमारे साथ इक्वल संबंध बनाने चाहिए। चाइना हमारा साझेदार है। अरे भाई, चाइना तुम्हारा साझेदार है तो उसकी हरकतों को देख लो। उसने चाइना में क्या, उसने श्रीलंका में क्या किया, मालदीव्स में क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया। तो आपको ये सारे एस्पेक्ट जो है वो समझने के बाद भारत के साथ किसी प्रकार का तनाव लेना चाहिए। तनाव लेने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार से हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम आज की तारीख के अंदर इनका आलू, प्याज, लहसुन, कॉटन और बाकी जो डे टू डे लाइफ की चावल वगैरह बंद कर देते हैं तो ये दूसरे दिन घुटने के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन हम एक बड़ा देश है, हमारा दिल बड़ा है, हम समझते हैं कि ठीक है हमारा एक पड़ोसी देश है, दोस्ती हमारी रही है, अगर ये मिसगाइडेड हो चुके हैं तो इनको थोड़ा समय दिया जाए कि ये अपने हितों की तरफ ध्यान दें और हमारे साथ किसी प्रकार का संबंध या दुश्मनी वाले संबंध ना ले। बाकी ये जितनी हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान के पास जाना और आपने जो है तुर्की से ये खरीदना, टैंक खरीदना, और सारी ये बेसिकली they want to show that we are becoming powerful and we can show eyes to India and we can take a
confrontation with India. So basically, otherwise it does not matter. Of course, अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो ये हमारे भी हित के अंदर है. हम इनका इलाका इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न इलाके से लेके और अपने नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजने के लिए. पाकिस्तानी अगर ये आ जाते हैं तो वो ISI के थ्रू जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे, रेडिकलाइज करेंगे वहां की बांग्लादेशी पॉपुलेशन को, और ये एक चिंता है. लेकिन लग रहा है कि मोहम्मद यूनिस एक अलग ही मानसिकता के साथ काम करें. मैं लौटता हूं सर आपके पास. अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा. डोनाल्ड ट्रंप को सजा का ऐलान हो सकता है. ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का यह पूरा मामला है. डोनाल्ड ट्रंप बोले ये अवैध राजनीतिक हमला मुझ पर किया जा रहा है. 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप क्या शपथ ले पाएंगे? बड़ा सवाल. ट्रंप को 10 जनवरी को सजा का ऐलान होगा. ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का पूरा मामला. डोनाल्ड ट्रंप बोले ये अवैध राजनीतिक हमला. 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा? पूरा मामला क्या है देख लेते हैं. 10 जनवरी को सजा का ऐलान होना है. पॉर्न स्टार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है. पैसे देकर चुप कराने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगा है. 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप क्या शपथ ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है. अमेरिकी इतिहास में ये अनोखा मामला है. आज तक किसी भी राष्ट्रपति को, चाहे वो सजा पूर्व राष्ट्रपति हो या सत्ता में हो, कभी सजा नहीं हुई. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कुछ अलग चीजें हुई हैं. क्या शपथ ले पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? बड़ा सवाल. इसी बीच एक और बड़ी खबर. भारत को मिला 6th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर. जर्मनी फ्रांस ने दिया FCAS में शामिल होने का ऑफर. फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने का ऑफर. चीन ने बना लिया है 6th जनरेशन फाइटर जेट. बड़ी खबर. भारत को मिला 6th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर. जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है और हम एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे. लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे दें. जर्मनी फ्रांस ने ये भारत को ऑफर दिया है. फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने का ऑफर दिया है. चीन ने बना लिया है 6th जनरेशन फाइटर जेट. जर्मनी फ्रांस ने दिया FCAS में शामिल होने का ऑफर. फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने का ऑफर. कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आऊंगा. कर्नल दिनेश शर्मा सर, कैसे देखते हैं आप ये FCAS में भारत को शामिल होने का ऑफर जर्मनी फ्रांस की तरफ से दिया जा रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका, माफ करिए, ब्रिटेन और जापान भी चाह रहे हैं कि भारत उनके साथ सहयोग करे 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए. सर राजेश जी, हमारी इमेज और हमारी कैपेबिलिटीज दिन प्रतिदिन जब पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ चुकी है कि हर देश जो है वो हमारे साथ जो है इंटरेक्ट करना चाहता, हमारे साथ पार्टनर बनना चाहता है. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हमने अपना 2023 या 24 के अंदर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक और शब्द जोड़ दिया था कि हम विश्व मित्र हैं. हम विश्व मित्र हैं. तो इसलिए जो है, और दूसरा हमारी उभरती हुई जो इकोनॉमी है, हमारी हार्ड पावर है, तो हर कंट्री चाहता है. दूसरा हमारी जो मार्केट है और जो हमारी सिंसियरिटी है, हमारा वे ऑफ डूइंग बिजनेस विद दी अदर पावर्स, तो हर एक कंट्री जो है वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है. मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इस प्रकार से दो देश जो हैं वो हमारे साथ एयर पावर को और फर्दर डेवलप करने के लिए वो हमारे को ऑफर दे रहे हैं. जबकि हमारे पड़ोस में जो चाइनीज हैं उसने ऑलरेडी 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो है वो तैयार कर लिया है. तो ये बड़ी मतलब हमारे लिए देशवासियों के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है. अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, जहां हम इसमें डेवलप करते हैं, तो हम एक हमारी एयर पावर के अंदर जहां इस समय हमारे पास कुछ स्क्वाड्रन्स की कमी है, तो हम उस कमी को जो है इससे भरपूर दूर किया जा सकता है. लेकिन देखना है कि भारत सरकार क्या ये फैसला लेती है. समय का थोड़ा सा अभाव है,
लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दिनेश शर्मा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।